हेलो दोस्तों, आज हम यूनिवर्सल गेट से बेसिक गेट रियलाइज़ करना सीखेंगे। तो पहला गेट है मेरा नॉट गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें मैंने नैंड गेट के दोनों इनपुट टर्मिनल को कॉमन किया है और एक आउटपुट लिया है। तो ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पता है नॉट गेट का जो इनपुट रहता है वो एक इनपुट रहता है और एक आउटपुट है। तो यहाँ पे जैसे मैंने नैंड गेट का ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया, अब हम चेक करते हैं। देखो, मैंने इनपुट ज़ीरो दिया, ये कॉमन इनपुट लेके, तो मेरा ज़ीरो यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और ज़ीरो ज़ीरो के लिए मेरे नैंड गेट का आउटपुट क्या रहता, वन रहता। तो हमारे डायग्राम में भी हमको ऐसे ही वन मिला है। और हम नॉट गेट का अगर ट्रूथ टेबल देखते हैं तो इनपुट ज़ीरो दिया, आउटपुट वन आ गया। सिमिलरली अगर मैं वन लेती हूँ तो वन, यहाँ पे मैंने वन किया तो मेरा वन यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, और वन वन के लिए मेरा नैंड गेट का आउटपुट क्या रहता है, ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट में ज़ीरो आ गया, तो मैंने इनपुट में वन दिया, आउटपुट में ज़ीरो आ गया। तो यहाँ पे हमारे नॉट गेट का ट्रूथ टेबल वेरीफाई हो गया। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे तो वी कैन यूज़ नैंड गेट एज अ नॉट गेट। हेलो दोस्तों, अभी हम एंड गेट रियलाइज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाई है। इसमें देखो, जब हम एंड गेट बनाएंगे यूजिंग नैंड गेट तो हमको दो नैंड गेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखो ए और बी हमारा इनपुट है। तो नैंड गेट का पहले इसके लिए आउटपुट कहेंगे ए बी का कंप्लीट बार। अब इसके बाद अगर मैं एक और एंड नैंड गेट यूज़ करूँगी तो ए बी डैश और ए बी बार, इसका एक और बार आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ए बी डबल बार आएगा, तो ए बी डबल बार विच इज़ इक्विवेलेंट टू ए बी। तो यहाँ पे अगर हम इसको रियलाइज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनपुट्स वैल्यू, तो देखते हैं। जैसे मैंने इनपुट ए और बी ज़ीरो ज़ीरो दिया है, तो ए ज़ीरो बी ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो, तो ज़ीरो ज़ीरो के लिए मेरे नैंड गेट की वैल्यू क्या है, वन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी का कंप्लीट बार मतलब वन, ज़ीरो ज़ीरो, आउटपुट इज़ वन। अब ये वन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे वन वन, तो वन वन के लिए नैंड गेट का आउटपुट क्या आता है, ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या आ गया, ज़ीरो। तो ये क्या बता रहा है कि अगर हम यहाँ पे ए बी देते हैं तो नैंड गेट की वैल्यू यहाँ पे ए बी डैश, और अगर और एक नैंड गेट यूज़ करेंगे तो ए बी डैश का और एक डैश, दैट इज़ ए बी बार, और एक बार दैट इज़ इक्वेलेंट टू ए बी डबल बार एंड अगेन विच इज़ इक्वेलेंट टू ए बी। सिमिलरली अगर मैं दूसरा इनपुट चेक करती हूँ ज़ीरो और वन, तो ज़ीरो वन के लिए मेरा नैंड गेट का आउटपुट रहता वन, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। यहाँ पे वन वन, वन वन के लिए मेरे नैंड गेट का आउटपुट क्या आएगा, ज़ीरो। तो ये एंड गेट का पहला जो टर्म था ज़ीरो ज़ीरो, उसके लिए वाई ज़ीरो आया, ज़ीरो वन के लिए भी ज़ीरो आया। अब हम वन ज़ीरो करते हैं तो वन ज़ीरो के लिए भी देखो, वन ज़ीरो वन ज़ीरो, वन ज़ीरो के लिए यहाँ पे क्या आएगा, वन। तो यहाँ पे आ गया वन, यहाँ पे वन वन गया तो वन वन गया, इसका मतलब यहाँ पे नैंड गेट के ट्रूथ टेबल के हिसाब से आउटपुट आ गया ज़ीरो। तो यहाँ पे देखो वन ज़ीरो के लिए एंड गेट का आउटपुट ज़ीरो, मतलब जो एंड गेट के पहले तीन टर्म्स थे हमारे वो सेटिस्फाइड हो गए। अब हम लास्ट इनपुट कॉम्बिनेशन देखते हैं, वन वन। तो वन वन के लिए क्या जाएगा, वन वन है, तो पहले नैंड गेट के लिए आउटपुट आएगा ज़ीरो। अब यहाँ पे ज़ीरो गया, यहाँ पे ज़ीरो गया, तो ज़ीरो ज़ीरो के लिए नैंड गेट का आउटपुट क्या आता है, वन। तो यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट आ गया वन, इसका मतलब हमने इनपुट क्या दिए, वन वन, आउटपुट क्या आ गया, वन। तो ये हमारे एंड गेट का लास्ट पॉइंट था, वन वन, और आउटपुट आ गया वन। इस हिसाब से अगर मैंने पूरे कॉम्बिनेशन चेक किए इनपुट के, तो मुझे एंड गेट रियलाइज़ करना आ गया है। तो यहाँ पे मेरे पूरे कॉम्बिनेशन के लिए मेरा ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो कंबाइंड सर्किट बना है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट, जिसमें दो नैंड गेट का यूज़ किया है, तो आई कैन रियलाइज एंड गेट विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। अभी हम और गेट को रियलाइज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो यहाँ पे जो डायग्राम बना है इसमें तीन नैंड गेट का यूज़ किया है, और हमने यहाँ पे नैंड गेट का ट्रूथ टेबल लिखा है और ऑर गेट का ट्रूथ टेबल लिखा है। अब देखो डायग्राम के हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पे ए इनपुट दिया है तो नैंड गेट का आउटपुट आ जाएगा ए डैश, यहाँ पे बी इनपुट दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा बी डैश। अब इन दोनों का जो इनपुट है वो हमने नेक्स्ट नैंड गेट को दिया है, तो इसका मतलब जो मेरा आउटपुट आएगा ए डैश बी डैश, इनका कंप्लीट डैश आ जाएगा, मतलब ए बार बी बार और उसका होल बार आ जाएगा। तो अगर मैं इसको रियलाइज़ करूँगी विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, तो मुझे जो इक्वेशन मिलने वाला है वो है ए प्लस बी। अब हम इनपुट की वैल्यू देके इसको चेक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो दिया,
तो यहाँ पे ज़ीरो दिया, मतलब यहाँ पे ज़ीरो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो, और ज़ीरो ज़ीरो के लिए मेरे नैंड गेट की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पे 1 आ गई। सिमिलरली ज़ीरो यहाँ है तो यहाँ पे भी 1 आ गई। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 1 के लिए मेरे नैंड गेट का आउटपुट क्या आता है 0। तो इसका मतलब 0 0 के लिए ऑर गेट की पहली कंडीशन चेक हो गई। अब 0 1 देते हैं, तो 0 1 के लिए देखो यहाँ पे 0 है तो 0 0 यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1। 1 1 के लिए नैंड गेट की वैल्यू क्या है 0। अब मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो 1 और 0, 1 और 0 के लिए मेरा नैंड गेट का आउटपुट क्या है 1। इसका मतलब हमने इनपुट क्या दिए 0 1 और आउटपुट क्या आ गया 1, तो ये सेकंड कंडीशन भी चेक हो गई। सिमिलरली मैं अपोजिट करूँगी 1 0, तो भी मेरा आउटपुट 1 ही आएगा। देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1, तो इसका मतलब 0 1, 0 1 के लिए मेरा आउटपुट क्या है नैंड गेट का 0 1 के लिए है 1, तो यहाँ पे आ गया 1। इसका मतलब मैंने इनपुट दिए थे 1 0 1 0 दिए हैं और आउटपुट आ गया 1। तो ये 3 कंडीशन हमारी चेक हो गई है। अब चौथी कंडीशन कि हमने 1 1 किए इनपुट, तो 1 1 किए हैं तो देखते हैं। यहाँ पे 1 दिया, 1 के लिए मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा 0 0, यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 0। अब 0 0 0 0 के लिए मेरा नैंड गेट का आउटपुट क्या आता है 1, तो हमने इनपुट क्या दी है 1 1 और आउटपुट क्या आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑर गेट के चारों कंडीशन चेक हो गए फॉर ऑल 4 कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा सर्किट बनाती हूँ, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाती हूँ और विद द हेल्प ऑफ 3 नैंड गेट आई कैन रियलाइज ऑर गेट। अब यहाँ पे देखो लास्ट में जैसे मैंने इक्वेशन लिखा है ए डैश बी डैश और इनका कंप्लीट डैश, डैश या बार एक ही वर्ड है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है ए प्लस बी। तो ये कैसे बनाया है आप लोगों को पता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से, डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से अगर ए डैश बी डैश और उसका कंप्लीट डैश लेते हैं तो इट विल बी इक्वल टू ए डैश उसका डैश प्लस बी डैश उसका डैश। तो इसमें जो लॉ यूज़ किया है वो क्या बोलता है कि अगर जो बार है उसको कट कर देना और जो साइन है उसको चेंज कर देना। तो यहाँ पे हमारे पास में ए डैश बी डैश का कंप्लीट डैश था, तो उस डैश को या बार को हमने कट किया और जो डॉट की साइन थी ए और बी के बीच में उसको कन्वर्ट किया प्लस में। ठीक है, तो हमारे पास में अभी इक्वेशन क्या आ रहा है ए डैश उसका डैश प्लस बी डैश उसका डैश। अब ए डबल डैश रहता है, डबल बार रहता है, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो क्या रहेगा ए। बी डबल डैश है, उसका आउटपुट क्या आएगा बी, और ये साइन एज इट इज़। तो हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या है ए प्लस बी। तो हमने अभी वेरीफाई किया है, ट्रूथ टेबल से भी किया है, विथ द हेल्प ऑफ इनपुट वैल्यू भी हमने देके किया है। तो इस तरफ से अगर मैं गेट बनाऊंगी तो मेरा गेट जो बन रहा है वो है ऑर गेट विथ द हेल्प ऑफ नैंड गेट। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही एक्सॉर गेट को रियलाइज़ करना देखेंगे। थैंक यू।